मौसम को देखते हुए सुनाओ बेटा। हाँ गर्मी आ जाए। और क्या, आज हमको लगता है जीन्स और फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं दादा क्या कि जो पूछती थी सखियां बेचारी ये रोग कैसा तुझको है प्यार। फिल्मी दुनिया वाले दादा कह रहे हैं जो पूछती थी सखियां बेचारी ये रोग कैसा तुझको है प्यारी। चुपचाप का मुंह देखती थी करती भी क्या मैं बिरहा की मारी। वो दिल भी क्या दिल थे सनम मजबूर हम मजबूर था कि बस आहे भरा करते थे कि बस आहे भरा करते थे तुमको ही मांगा करते थे। क्या करते थे साजना क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। हम तो जुदाई में खुदा से तुमको ही मांगा करते थे तुमको ही मांगा करते थे तुमको ही मांगा करते। और ये दादा लोधे सिंह जी आपकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद मेरे लिए आया है। दादा को हृदय से आभार करता हूं। दादा गीत सुनिएगा और अगर गीत अच्छा ना लगे तो बिल्कुल तालियां मत बजाइएगा। बिल्कुल। गीत रामचरितमानस से रचित है और गीत में कोई भी काम नहीं है दादा सिर्फ भाव है भाव। क्या प्रयास करता हूं सुनिएगा। बिल्कुल। गीत में एक विशेषता चल रही है विरह और विरह में गीत जब लिखा गया तो पंक्तियां सुनेगा दादा। बिल्कुल बेटे। गीत कह रहा है शत्रुघ्न की पत्नी फुर्तीला होना चाहिए। बिल्कुल दादा। वो भी बिल्कुल तोंदीमान। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला
और भगवान राम 14 वर्ष वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या वापिस आए। वनवास भगवान राम को जरूर मिला, लेकिन वनवास के समान ही दिन भरत और शत्रुघ्न ने भी काटे। भरत ने अपने भाई के विरह में अयोध्या को त्याग दिया, राज सिंहासन को त्याग दिया। शत्रुघ्न वही रहते थे, लेकिन उन्होंने भी 14 वर्षों तक कोई खुशी नहीं देखी। और कभी भी भैया के विरह में जब वापस आए भगवान राम, और जब अपने महल पहुंचे और जब श्रुतकीर्ति के पास पहुंचे, तो हुआ क्या दादा सुनिएगा। गीत कह रहा है, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति है, और लिखी धर्म ग्रंथों में अमर कीर्ति है। क्या बात है बेटा, क्या बात है। और सजन साथ घर में रही साध्वी सी, जमाने में जाहिर यश कीर्ति है। 14 वर्षों तक घर में तो रही, लेकिन एक साध्वी का जीवन जिया मैंने। और जब शत्रुघ्न पहुंचे, तो श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न से कह रही है, क्या बेटे क्या, कि हे स्वामी, सजन साथ घर में रही साध्वी सी, जमाने में जाहिर ओ यश कीर्ति है। और मैंने दुसह दुख सहा, कुछ भी ना कहा, खुशियों का महल पल में ढहा। और मैं आपके विरह में स्वामी, हम तन मन जलाया करते थे। अरे आप थे तो यही, लेकिन 14 वर्षों तक मुझसे दूर रहे स्वामी। तो श्रुतकीर्ति कह रहे हैं कि स्वामी, हम तन मन जलाया करते थे, और तन तप में तपाया करते थे। क्या बात है। आपके विरह में मैंने साध्वी का भेष धर लिया, और दिन रात तप किया करती थी स्वामी। लेकिन एक प्रश्न है मेरा आपसे, अरे भैया को वनवास हुआ था, लेकिन आपने, और श्रुतकीर्ति कह रही हैं, क्या बेटे क्या, कहने लगी, क्या करते थे साजना, करते थे साजना तुम पास पास रह के, क्या करते थे साजना तुम पास पास रह के, हम तो जुदाई में अकेले आंसू बहाया करते थे। गीत की लाइनें सार्थक हो रही दादा। बिल्कुल। श्रुतकीर्ति कह रही है शत्रुघ्न से कि हे स्वामी, क्या करते थे साजना तुम पास पास रह के, हम तो जुदाई में अकेले आंसू बहाया करते थे, आंसू बहाया करते थे, आंसू बहाया करते थे।
बात है। इस गांव में दोबारा तुम्हारा माल्यार्पण हो रहा है। ठाकुर साहब बताते नहीं हो, सब छिपा छिपा के काम कर रहे हो। और ये दादा संकटा प्रसाद जी जो कि हाथीनासा से आए हैं ये कार्यक्रम सुनने, हमारे छोटे भाई अर्पित शुक्ला के लिए 51 रुपए का आशीर्वाद आपकी तरफ से प्रदान किया गया है। और हमारे पहले बेटा माला फिर शाल। ओहो, ठाकुर साहब कुछ तो गड़बड़ है आज। कितने आदमी है? इतने बेदर्दी के गीत गा रहे हो, कुछ है जरूर। और ये हमारे दादा राजेंद्र द्विवेदी जी पूरे गणेशी से आप हैं, आपकी तरफ से ये साल और ये 101 रुपए का माल मुझे प्राप्त हुआ है। दादा को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे परम श्रद्धेय दादा जिनकी वजह से आज मैं यहां खड़ा हूं, दादा शंभू दयाल जी आपकी तरफ से प्राप्त हुआ है। और ये पुष्पमाल भी मुझे दादा ने पहनाया है, तो दादा को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि इस विधा में मैं अभी नया हूं, तो आप लोगों से ही प्रेरणा मुझे प्राप्त होती रहती है। ऐसे ही दादा सुनिएगा आगे, जब शत्रुघ्न पहुंचे तो श्रुत कीर्ति ने कहा कि क्या करते थे साजना तुम पास पास रह के। बिल्कुल बड़े। लेकिन दूसरी अंतरा में देखिए विरह है, और अब क्या हो रहा है सुनेगा। गीत कह रहा है 14 बरस रहे वादन हमारे छोटे भाई अर्पित शुक्ला जी की तरफ से। तो दादा सुनिएगा दूसरी पंक्ति। 14 बरस रहे बन कर्म योगी, उस सरयू के तट पर करे योग योगी। भरत जो वहां से थोड़ी दूर पर सरयू तट पर रहते थे, घर नहीं गए, और जब वो 14 वर्ष के बाद वापस आए तो उनकी पत्नी मांडवी कहने लगी कि हे स्वामी 14 बरस रहे बन कर्म योगी, उस सरयू के तट पर करे योग योगी। और कहने लगी मांडवी मलिन मन रही मूर्ति सी, ओ जीती रही वो बनकर वियोगी। हे स्वामी मैं आपके वियोग में मूर्ति की भांति थी, मैं जीवित तो थी लेकिन मेरा मन व्याकुल था। और मांडवी कहने लगी भरत से मांडवी मलिन मन रही मूर्ति सी, ओ जीती रही वो बनकर वियोगी। और कहने लगी ऊपर से नयन व्याकुल थमा देखे थे जो वो टूटे सपन। और स्वामी मन राम में रमाया करते थे,
हृदय में भैया राम निवास करते हैं, इसलिए मैं दिन रात उनको याद किया करती थी। और मांडवी कह रही भरत से, हे स्वामी, मन राम में रमाया करते थे, और बस सपने सजाया करते थे, और सोचा करती थी कि वो कौन सा दिन होगा जब आप आएंगे। लेकिन स्वामी एक बात बताइए, आप भैया तो बहुत दूर थे, लेकिन आप क्या करते थे साजना, क्या करते थे साजना, तुम थोड़ी दूर रह के, क्या करते थे साजना, तुम थोड़ी दूर रह के, हमें तो जुदाई में अकेले आंसू बहाया करते थे, आंसू बहाया करते थे, आंसू बहाया करते थे, आंसू बहाया करते थे। और ये दादा चंद्रभूषण सिंह जी इस गीत पर खुश होकर मुझे 101 रुपए का आशीर्वाद दिया है आपने, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे पापा जी की तरफ से हमारे छोटे भाई आरपी शुक्ला को भी 51 रुपए का आशीर्वाद मिला था। और ये बड़े भैया पुतान गुप्ता जी जो कि लालगंज से आए हैं, आप 51 रुपए का आशीर्वाद मेरे लिए आया है दादा की तरफ से। और हमारे छोटे भाई आरपी शुक्ला को भी 51 रुपए प्राप्त हुए हैं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं भैया का। दादा गीत में बस एक बात चल रही है, श्रुति कीर्ति कह रही क्या करते थे साजना तुम पास पास रह के, और मांडवी कह रहे क्या करते थे साजना तुम थोड़ी दूर रह के। मेरे पास तो नहीं थे लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं थे। अंतिम अंतरा सुनेगा दादा, अंतरा 4 अंतराओं का ये गीत है, लेकिन समस्या इस चीज की है कि बिरह अगर मैं चारों गा दूंगा तो जवाब छूटेगा नहीं कुछ। मैं बड़े भैया के लिए भी छोड़ रहा हूं, मैं तीसरी बात सुना रहा हूं आपको, सुनिएगा। पथ पर खाते अखियां पथराए, इस बार बिरह में कौन है सुनेगा दादा। पथ पर खाते अखियां पथराई, और सूखे अश्क बहाना पाई। अरे इतना बिरह मेरे मन में है कि मेरे अश्रु कम पड़ गए हैं, मेरे आंसू सूख गए हैं। उर्मिला कह रही है लक्ष्मण से, जब लक्ष्मण 14 वर्ष के बाद आए तो उर्मिला कह रही स्वामी, पथ पर खाते अखियां पथराई, और सूखे अश्क बहाना पाई। और स्वामी कम की गगरिया भरी भरी थी, फिर भी नाथ झलक ना पाई। 14 वर्षों तक मैंने बयान नहीं किया, मैंने किसी को दिखाया नहीं, गम तो बहुत थे लेकिन किसी को दर्शाया नहीं। स्वामी जब आप आए हैं तो एक बात पूछती हूं आपसे। कहने लगी कि सूखे अधर ओ कांपे थर थर,
लगी राह पर थी तुम्हारी नजर, बस यही सोचा करती थी कि वो कौन सा समय होगा जब राह में आप आते हुए दिखाई पड़ेंगे स्वामी। और उर्मिला कहने लगी लक्ष्मण से कि हे स्वामी, कि ज्योति आशा की जलाया करते थे और तुमको बुलाया करते थे। मन ही मन सोचा करती थी और आपको याद किया करती थी स्वामी, और यही कहा करती थी हे स्वामी आ जाइए। अब तो उर्मिला कह रही है, ज्योति आशा की जलाया करते थे और तुमको बुलाया करते थे। और कहने लगी, क्या करते थे साजना, क्या करते थे साजना, तुम इतनी दूर रह के, क्या करते थे साजना, तुम इतनी दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले मन को रुलाया करते थे। क्या बात है बेटे, क्या बात है। और ये 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद हमारे राजेश भैया के लिए आया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे साहू साउंड सर्विस के ऑपरेटर महोदय बड़े भैया राजेश साहू जी के लिए। वास्तव में आपके साउंड का कोई जोड़ नहीं है भैया। ले ले रख ले। उर्मिला कहने लगी कि स्वामी क्या करते थे साजना, तुम इतनी दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले मन को रुलाया करते थे। मेरी दोनों अंतराओं में आंसू बहाया करते थे, लेकिन मेरे गीत में तीसरी अंतरा में उर्मिला कह रही मेरे आंसू सूख चुके हैं। और स्वामी आपके बिना में जब आंसू सूखे तो मैंने क्या किया, क्या करते थे साजना, तुम इतनी दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले मन को रुलाया करते, मन को रुलाया करते, मन को रुलाया करते थे, मन को रुलाया करते थे, हो मन को रुलाया। प्रेम से बोलो राघव सरकार की जय। अब सुनिएगा, आपका एक गीत आया हुआ है। कौन सा? सुनिएगा, धुन बजी कि जो पूछती थी ये रोग कैसा तुझको है प्यारी, चुपचाप उनका मुंह देखती थी,
थी क्या मैं बिरह की मारी। और कहा वो दिन भी क्या थे ओ ये सनम, बस आहे भरा करते थे। क्या करते थे साजना हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना हमसे दूर रह के। हम तो जुदाई में अकेले तुमको ही मांगा करते। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। देखिए आपने श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न, भरत, मांडवी का प्रसंग बताया। अब देखिए हम क्या लेकर आ रहे हैं। और शायद बैरागी भैया ये जवाब आपको किसी ने नहीं दिया होगा। देखिए भरत की साली सबसे बड़ी, जिसका नाम था सत्यवती। बस यही बात है। आप लोगों ने सुना होगा कहावत में, राम की बहन भरत की सारी उम्र वो रही कुंवारी। सत्यवती विद्या सीखने के लिए वाजपेयी जी के पास जाया करती थी। वाजपेयी जी बाज पालते थे और सभी पशु पक्षियों की बोली का ज्ञान था उनको। ये परशुराम के भाई के पुत्र थे। भगवान राम जब मिथिलापुर जाने लगे विश्वामित्र जी के साथ, तो वाजपेयी के आश्रम पे गए। भगवान राम और लक्ष्मण ने 3 दिन तक गुरु वाजपेयी से शिक्षा ग्रहण की और उन्हें गुरु बनाया। 3 दिन में ही उन्होंने सीख लिया। सभी पशु पक्षियों की बोली पहचान जाते थे कि ये क्या कह रहे हैं। समझो। सत्यवती 6 महीने से सीखने आती थी, लेकिन वो उतना आगे नहीं सीख पाई थी जितना भगवान राम और लक्ष्मण 3 दिन में सीख गए। ये देख करके सत्यवती ने प्रभु राम को मन ही मन में पति मान लिया और सोचा कि मैं इनसे शादी करूंगी। लेकिन धनुष भंग के बाद जब प्रस्ताव आया तो भगवान राम ने कहा कि मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है और मैं दूसरी पत्नी नहीं रख सकता। सत्यवती से जब शादी नहीं किया तो सत्यवती सारी उम्र शादी नहीं किया और प्रभु राम को ही पति मानकर उनकी पूजा करती रही। प्रयास सुनिएगा। भरत की साली
से ये है शुद्ध प्राप्त। भरत की साली सत्यवती थी, सत्य सनातन सत्यवती थी। सिया के पिया को हिया में बसाया, इसीलिए ताउमर वो बिनपति थी। और जब अंत में प्रभु राम ने दर्शन दिया तो सत्यवती ने कहा, क्या कहूं अब मैं क्या, मैं बिन पिया, कहूं अब मैं क्या, मैं बिन पिया आंसू बहाया करते थे। तो क्या करती मैं साजना तुमसे दूर रह के, क्योंकि मैं तो आपको सजन मान चुकी हूं। क्या करती मैं साजना तुमसे दूर रह के, हम तो हरदम दम भर के तुमको बुलाया करते थे। तुमको बुलाया करते थे, तुमको बुलाया करते थे। ये परमादरणीय श्री हरि सिंह जो यही ग्राम लोहरा मऊ के निवासी हैं, 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। और सत्यवती ने कहा, और ये परम आदरणीय श्री राजेंद्र द्विवेदी पूरे गणेशी, जिनके कर कमलों द्वारा ये 101 पत्र मुद्राएं और अंगवस्त्र प्राप्त हुआ है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय जय। सत्यवती ने कहा कि मैं तो पूरी उम्र आपको ही बुलाया करती थी कि आप कब मिलेंगे और मुझे कब दर्शन देंगे। तो प्रभु राम ने कहा कि क्या मांगना है मांग लो। तो उन्होंने कहा मांग तो मेरी वही है जो पहले थी। प्रभु राम ने कहा ठीक है, मैं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। और वही सत्यवती है जो जामवंती के रूप में पैदा हुई दोबारा। क्या करती मैं साजना तुमसे दूर रह के, हम तो हर दम दम भर के हमको बुलाया करते थे। हमको बुलाया करते थे, हमको बुलाया करते थे। सुनिएगा एक टुकड़ा और। बस भगवान राम अश्वमेध यज्ञ किए जिसमें सोने की सीता बनवाई। और सोने की सीता बनवाई तो हुआ क्या कि सोने की सीता दुनिया की रीता यज्ञ
का समय बीता तो वो सोने की सीता खड़ी हो गई। कहा प्रभु अब मैं कहां जाऊं? प्राण प्रतिष्ठित वो स्वर्ण प्रतिमा कर जोड़ कहती सोने की सीता। जाऊं मैं कहां कहो तुम जहां, जाऊं मैं कहां कहो तुम जहां, यज्ञ समय में संग तुम्हारे सपने सजाया करते थे। कहा जब मैं यज्ञ के समय में आपके साथ बाईं तरफ बैठती थी तो मेरे मन में भी एक सपना रहता था। और क्या रहता था? कैसा सपना रहता कि क्या करती मैं साजना पास पास रह के। कहा क्योंकि आप मेरे पति बने, मुझको बाईं तरफ बिठाया तो मेरी भी एक अभिलाषा थी। क्या करती मैं साजना पास पास रह के, हम तो हर दम दम भर के खुशियां मनाया करते। एक गीत अपनी तरफ से सुनिएगा।